नैसर्गिक खेती जिसे कहते हैं ना, उसका ये जीता जागता नमूना है आपके सामने। ये मूंगफली का फसल है। ये अभी देख सकते हैं, ये मूंगफली का पूरा खेत है। वंदे मातरम, जय गौ माता। दोस्तों, मैं तुषार, क्या सच क्या झूठ, हमारे इस यूट्यूब सफ़र में आप सबका स्वागत। आज हम पहुँचे हैं माँ विश्वम्भरी धाम, राबड़ा डिस्ट्रिक्ट, वलसाड़, गुजरात। हमारे भारत में हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार हमारे भारत के 4 धाम है। एक है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारका। वैसे ही उत्तराखंड के भी 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये हमारे देवी देवताओं के धाम है। हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप गौशाला को गौशाला ना कहते हुए आप उसे गोधाम कहिए। तो एक भारत में इतना सुंदर ये गोधाम है। ये है हालांकि माँ विश्वम्भरी माता का मंदिर। यहाँ पे जो आदरणीय महापात्रा जी है, विट्ठल भाई है, इनका ये गोधाम है। और इस गोधाम में यहाँ पे जो माँ विश्वम्भरी माता का ये मंदिर है, साक्षात माँ विश्वम्भरी माता ने उनको दर्शन दिए हैं। और ये माँ विश्वम्भरी के माता के यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे पूरी ये ज़मीन है, ये पूरी यहाँ पे ये गो आधारित खेती करते हैं। गौ माता के शेण, गोमूत्र, पंचगव्य से ही यहाँ पे खेती होती है। आगे यहाँ पे एक गुरुकुल भी बनने वाला है, उसके बारे में आगे हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ गुरुकुल बनने वाला है। तो अभी ये जो माँ विश्वम्भरी का जो मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें आज यहाँ पे हम इसलिए पधारे हैं, स्पेशली इसलिए महाराज जी ने हमको बुलाया था कि यहाँ पे अभी चैत्र नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। चैत्र नवरात्रि के यहाँ पे दिन में सुबह 9 से 12 तक यज्ञ होता है। उसके बाद में यहाँ पे शाम को अभी यहाँ पे रास लीला गरबा, जो गुजरात का कल्चरल डांस है, वो अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। शाम के टाइम में यहाँ पे होगा। लेकिन हमारा गो आधारित चैनल है, हमारा मेन फोकस है महाराज जी की जो गौशाला है। यहाँ पे हम उसको गौशाला नहीं कहते। हमारे एक वीडियो में हमने ये बताया है कि हम उसे गौशाला नहीं कहेंगे, गोधाम कहेंगे। तो ऐसा एक हमारा ये पहला हमको धाम मिला है जहाँ पे गौ माता का अतिशय सुंदर काम हो रहा है। तो हम वहाँ पे अभी चलेंगे। पहले हम इधर अभी जो गो आधारित खेती होती है, अंधेरा होने से पहले गो आधारित खेती का पूरा थोड़ा सा एक आपको मुआयना दिखाते हैं। एक थोड़ा सा पूरा गो आधारित खेती किस तरह से की जाती है वो आपको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो हम चलेंगे अभी गो आधारित खेती देखने के लिए। तो ये पूरा मूंगफली का खेत है, लगभग 30 एकड़ का ये पूरा खेत है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई केमिकल नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, और कितना बढ़िया फसल है ये लगभग 50 दिन का फसल है अभी। और यहाँ पे कोई भी तणनाशक नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं। तो पूरी गौ आधारित खेती, पंचगव्यों पर आधारित ये खेती होती है। तो आज किसान बोलते हैं ना, खेती परवड़ती नहीं और रासायनिक खेती से के बगैर कोई अनाज आता नहीं। तो ये गुरुजी ने ये पूरी तरह से प्रूव करके दिया है कि आप बगैर रासायनिक खेती के भी खेती कर सकते हैं। गौ माता के आधार पर, गौ माता का पंचगव्य अगर यूज़ करेंगे तो आप अपनी फसल को रासायनिक खेती से भी बढ़िया बना सकते हैं। ये जीता जागता नमूना आपके सामने है। मूंगफली का खेत है ये पूरा। तो उसके बाजू में उधर नारियल का भी है, आम का है, और जहाँ गुरुकुल बनने वाला है। और इधर ये साइड में गुलाब का भी खेती है। तो हम उस जगह पे आपको अभी लेके चलते। ये गुलाब का खेती, और ये देखिए वो उधर जो मूंगफली का खेत दिखा था, इधर भी आप देख सकते हैं आगे। यहाँ पे भी मूंगफली का ये पूरा फसल देखिए कितना लंबा, लगभग 400 मीटर, आधा किलोमीटर के करीब ये पूरा फसल है। पूरा एक लाइन में है जो पूरा ये मूंगफली का खेत है। इस तरह से आप इधर भी आ सकते हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर जी जिस तरह से बोलते हैं कि मिश्र खेती करना चाहिए, तो यहाँ पे नारियल के भी पेड़ लगे हैं और आम के भी पेड़ लगे हैं, और उसके बीच में इंटरक्रॉप ये मूंगफली का फसल लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खूबसूरत, आधा किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर स्ट्रेट बिल्कुल ये मूंगफली का खेत है। कितना हरा भरा खेत है, आप देख सकते हैं इसको। अगर आप विश्वम्भरी माता धाम पहुंचना चाहते हैं और इतना बढ़िया ये गौ आधारित खेती का मॉडल आप देखना चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा धर्मपुर, वलसाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का,
तो आपको आना पड़ेगा धर्मपुर के पास राबड़ा जो गांव है, वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पे माँ विश्वम्भरी धाम जो महाराज जी का है, वहाँ पे आपको ये आने के बाद में ये गो आधारित खेती का ये पूरा मॉडल आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं जहाँ पे गुरुकुल बनने वाला है, जो हमारी पूरा ऋषि परंपरा का गुरुकुल है, वो अभी बनने जा रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे लगभग 2-2.5 एकड़ में गुरुजी ने वहाँ पे 240 पेड़ लगाए। उन 240 पेड़ों के नीचे बैठ के अलग अलग वृक्षों का जो औरा होता है उसके नीचे बैठ के जो भी गुरुकुल के विद्यार्थी है वहाँ पे बैठ के वहाँ पे अपनी गुरुकुल पद्धति से वहाँ पे अध्ययन करेंगे, ताकि वहाँ पे आने वाली जनरेशन को अलग अलग विषयों के ऊपर हमें अलग अलग वैज्ञानिक मिल सके। जैसे गुरुजी कहते हैं कि जैसे विवेकानंद जी है, वैसे उन्होंने जिस विषय पे काम किया है, या फिर विवेकानंद जी का जो आदर्श भारत के सामने, वैसे हर घर में हर गांव में विवेकानंद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। इसका अध्ययन यहाँ पे गुरुकुल में अलग अलग विषयों के ऊपर दिया जाएगा। तो चलते हैं गुरुकुल की जगह पे। यहाँ पे जो गुरुकुल बनने वाला है, ये जो इधर जगह है, यहाँ पे भी गुरुकुल बनेगा और पीछे की साइड में भी गुरुकुल बनेगा विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए। और ये गुरुकुल की जो जगह है उसमें यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे 240 पेड़ लगे हुए हैं, अलग अलग वृक्ष। जैसे ये एक वृक्ष है, ये है निर्गुड़ी का वृक्ष है। तो वहाँ पे आप बरगद का भी देख सकते। वो अलग अलग विषयों के यहाँ पे 240 पेड़ लगे हुए हैं। और इन 240 पेड़ों के नीचे बैठ के जो विद्यार्थी होंगे गुरुकुल के, वो विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये गुरुकुल का आगे का मॉडल है। आने वाले कुछ समय में आप इसका गुरुकुल का पूरी तरह से एक मॉडल आप देख सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर किसी पेड़ के नीचे अगर बैठ के विद्यार्थी अगर उसका कुछ अध्ययन करता है या फिर विद्या ग्रहण करता है, तो उसको वो पेड़ के थ्रू भी एक पेड़ का भी एक ऑरा होता है, एक पेड़ का भी आभा मंडल होता है। वो आभा मंडल उस विद्यार्थी के आभा मंडल के साथ में तालमेल मिलाता है। जैसे हमारे जो ऋषि महाऋषि है या फिर भगवान बुद्ध है, जो भगवान बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठ के उनकी विद्या उनका जो बोध प्राप्ति का काम था, वो बोध प्राप्ति हुआ था, तो वो भी एक पेड़ के नीचे बैठ के किया था। उसी तरह हर विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में अगर पेड़ के नीचे बैठ के उसका अध्ययन करता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से लाभ होता है। तो इसीलिए ये गुरुकुल में जहाँ गुरुकुल बनेगा उस गुरुकुल में के अंदर ये 240 पेड़ ऑलरेडी अभी लग चुके हैं। ये जब तक बड़े होते हैं तब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही फिर यहाँ पे भारत के हर एक अलग अलग प्रांतों में से यहाँ पे विद्यार्थी आएंगे गुरुकुल में, और वो छोटी उम्र से यहाँ पे गुरुकुल में अध्ययन करेंगे। नैसर्गिक जो पौधे हैं, जो हमारे भारतीय पौधे, वही यहाँ पे ज़्यादातर लगाए गए हैं। ये पूरा जो फसल है ये मिक्स क्रॉप फसल है। यहाँ पे अमरूद के पेड़ भी है, नारियल के पेड़ है, आम के पेड़ है, और ये एक मिक्स क्रॉप जो अंतरपिक है। 2 पेड़ जो है जो फलों के पेड़ है, उनके बीच में जो जगह है वहाँ पे यहाँ पे ज्वार लगाया है। और ये ज्वार की खासियत ये है कि ये 2 बार कट चुकी है और ये तीसरा टाइम है इसका। और ये ज्वार सब हमारी जो गौमाता है उन गौमाताओं को घास के स्वरूप में दिया जाता है। इसमें एक बात खासियत और ये है, आदरणीय महापात्रा जी गुरु जी हमारे देश के जो बहुत बड़े शहीद हुए हैं, राजू भाई दीक्षित, इनके परम स्नेही है। उनका बहुत अच्छा सा संबंध था। हमारे राजू दीक्षित जी ने जो बीज लगाया था कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और ये रासायनिक खाद से हम हमारे लोगों को क्या दे रहे हैं, बीमारी दे रहे। तो हमारे राजू भाई ने जो बताया था कि हम गो आधारित खेती करें, तो वो उसी मॉडल पे आज गुरुजी ने इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया है। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। तो मुझे ये हर एक भारतवासी से कहना है, जो भी गो प्रेमी है, जो भी खेती प्रेमी है, वो यहाँ आके गुरुजी का मॉडल देखे। कितना खूबसूरत खेती गुरुजी ने ये आज खड़ा किया है। आदरणीय महापात्रा जी का ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा किसानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि किस तरह से गो आधारित खेती की जा सकती है। तो मेरा किसानों से, अपने भारत देश के किसानों से यही कहना है कि यहाँ आके देखें कि किस तरह से यहाँ पे बगैर रासायनिक खाद की गो आधारित खेती हो रही है। तो ये विश्वम्भरी धाम गुरुजी का पूरा आधुनिक
खेती की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ते हुए, लेकिन बगैर रासायनिक खेत के। तो आधुनिक जो उपकरण है वो भी गुरुजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग एक यहाँ पे जो पंचगव्य होता है गौ माता का, उसका अगर आपको यहाँ पे अगर फवारनी करना है, किसी यंत्र में अगर किसी समय डीजल अगर कम होता है तो उसका ईंधन भरने के लिए ये सुविधा के लिए स्पेशल ट्रैक्टर है। ये छोटा ट्रैक्टर है जो फलों के बीच में, अगर बीच वाली जो लाइन है जहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा सकता, वहाँ पे खेती की मशागत करने के लिए छोटा ट्रैक्टर है। ये उससे थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर है। ये भी खेती के लिए अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बढ़िया सा एक ज़मीन का अगर कहीं लेवल करना है तो ये भी ये माँ के आशीर्वाद से ये भी गुरुजी के यहाँ पे पूरे फौज के साथ में है ये मतलब। और ये भी एक नया जेसीबी है, अगर कहीं लेवल करना है तो भी। तो इतनी खूबसूरत ये शाम हमारी आज, मेरे पास ये शब्द नहीं है। अगर ये इसका अगर कोई कारण और अगर कोई इसका अगर कोई निर्माता है तो ये गुरुजी का यही काम है। गौ माता के असली धनी कृष्ण भगवान चलते हैं गौधाम की तरफ।